ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 आज बाबा दादा की अव्यक्त वाणी रिवाइज है। ये 25 मार्च 1986 का रिवाइज वाणी है। आज बाबा दादा ने संगम योग की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। यानी संगम योग है ही पवित्रता का योग, यानी होली जीवन जीने का योग। तो वो कैसा है? ये पवित्र योग है। इसी योग में हम होली जीवन जी सकते हैं वास्तविक रूप में। तो उसी के बारे में आज का सारा वाणी है। तो आज बाप दादा बोल रहे हैं कि आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। ऐसा वाला जो राज्य सभा है वही होली सभा यानी पवित्र सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने। जितने सारे परम पूज्य पावन आत्माएं हैं वो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन कब किसके लिए? अर्थात होली बनने की रेखा, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। यानी सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, हम लोग जो पावन बन रहे हैं अनेक जन्मों के लिए है। तो हमारे पावन जीवन का रेखा जो है, पावन बनने की जो रेखा है वो अनेक जन्मों की है। तो सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। ऐसे तो धर्म पिता भी वो भी पावन बनते हैं, और जो महान आत्मा है वो भी पावन बनते हैं, लेकिन उनका पावन बनना और हमारे पावन बनना में अंतर है। क्या अंतर है? आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। हम लोग का पावन बनने का बाबा बोल रहे हैं कि आपका पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं। क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। दुनिया वाले तो कितना कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, घर बार में रह करके रहना भी उनके लिए मुश्किल लगता है कि पावन कैसे बने। इसलिए तो साधु महात्मा बन जाते हैं, और घर गृहस्थ में रहने वाले कोई पावन नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम घर गृहस्थ में रहते भी पावन बन करके जीवन को बिताते हैं। तो इसलिए वह बोल रहे हैं आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं। क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज प्राप्त होती है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्म के वर्ष के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। भले दुनिया वाले तो पावन बनेंगे ही, सभी को तो पावन बनना है ऐसे भी, लेकिन उनको फिर 21 जन्म के लिए जो कंप्लीट पवित्र दुनिया पवित्र सुख शांति का प्राप्ति उनको नहीं होगा। तो इसलिए वो होली मनाते हैं। तो इसलिए और उन्हें 21 जन्म के वर्ष के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। ठीक है, ये 25 मार्च 1986 था, उस दिन होली होगा। ठीक है, इसलिए वह बोलते हैं आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। वो तो होली उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं होली बन करके परमात्मा रंग में रंग करके संपूर्ण होली बन जाते हैं, यानी पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन मनाते हो। तो इसलिए मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। तो इसलिए हम होली बन जाते हैं यानी जीवन के लिए। वो लोग होली मनाते हैं एक दिन के लिए, और उस दिन भी वो कोई पवित्र नहीं रहते हैं, और उस दिन तो और भी गंदे बन जाते हैं।
तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो होली मनाते हैं और आप स्वयं भी परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। तो यह संगम योग होली जीवन का योग है। ठीक है, तो यह संगम योग ही होली जीवन का योग है। तो रंग में रंगे अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम योग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकार स्थिति का अनुभव करते हो और एक ही जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संघ के रूप में, संघ के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। हमारा रंग है बाप का रंग में रंगना और बाप समान बन जाना। तो ऐसा होली दुनिया में कोई खेलते हैं कि परमात्मा के संग में रह करके हम लोग परमात्मा जी से संपूर्ण पावन बन जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए। ऐसा होली कोई दुनिया में मनाते हैं? तो ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? तो बाप समान बनाने की होली खेलते आते हैं ना। तो कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाती है, अलग अलग रंग का, और वो फिर अविनाशी चढ़ जाता है। क्या है? ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। ठीक है, तो होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। तो उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? ठीक है, वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं देखने के लिए रंग बेरंग लगा करके वो क्या क्या, कहीं काला लगाएंगे, कहीं सफ़ेद लगाएंगे, क्या क्या करके लगाते हैं, जो कि छोड़ेगा भी नहीं इतना जल्दी शरीर से। और वो होली का दिन में वो तो रंग बेरंग बन जाते हैं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता से देवता बन जाते हो। वो तो अपना चेहरा को भी बिगाड़ देते हैं, लेकिन हम लोग होली मनाते मना ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं तो कितने भिन्न भिन्न रंग के, तो ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। ठीक है, तो होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसा गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? ठीक, इसलिए इसे बाबा बोल रहे हैं हे आप सबका ही यादगार है। तो वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। हे सब आपके ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक की शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जब ज्ञान नहीं तो आध्यात्मिक रूप में बनाएंगे कैसे? तो बाहर मुख्यता होने के कारण बाहर मुख्य रूप से ही मनाते रहते हैं। पूजा पाठ करो, ढोल कीर्तन बजाओ, बस खाओ पियो मस्ती करो, बस हो गया। तो है सब आपका यादगार, लेकिन आध्यात्मिक की शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं बन सकते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुख्य रूप से ही, बाहर मुख्यता होने के कारण बाहर मुख्य रूप से ही मनाते हैं। आपका यथार्थ रूप उसमें मंगल मिलन मनाना है। हमारा रूप में होने से मंगल मिलन मनाना है। तो होली की विशेषताएं है जलाना। होली का दिन में क्या करते हैं? होली की विशेषता है पहले तो जलाते हैं, फिर मनाते हैं, और फिर मंगल मिलन करना। कुछ तो जला देते हैं, कुछ तो इसे
मंगल मिलन मनाते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा संग का छिटा जरूर डालते हैं। तो कोई भी आपके पास आवेगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात तो श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना, यानी सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना, यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, सुभावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देती है। वो भी उत्साह में आ जाते हैं, है ना नहीं? तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो वो भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बनना लिया है। तो बाप से मिलने अर्थात, तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंगों में बाप ऊपर समान बनना। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं, और आप लोग तो सदा हर्षित हो। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचने वाले, मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये सब क्या करता है कि उल्टा और भी आगे ले जाता है, हमारे समय को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए वो बोल रहे हैं, तो बाप से होली मनाना अर्थात तो अविनाशी रूहानी रंगों में बस समान बनना। तो वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं, और आप लोग तो सदा खुशी में नाचते रहते हो। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या क्यों कैसे, यह संकल्प उठ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये संकल्प फिर नहीं उठेगा, क्यों क्या कैसे का बोल के वो फिर नहीं उठेगा। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ झारखंड पहले आता, क्योंकि झारखंड ने, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने के लिए, क्यों हुआ, नथिंग न्यू, तो इसमें फिर मूझ जाते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम निकालते हुए नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो सबको फिर ईर्षा कैसे होगा। तो इसलिए बोलते हैं, तो क्या हुआ का क्वेश्चन फिर नहीं, कैसा हुआ नहीं, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो चित्रकाल स्थिति में बोले इसमें मुझे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हैं त्रिकालदर्शी अर्थात स्थिति वाले इसमें मुझने नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, तो नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे मानेंगे। आज तो अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट इज पास्ट, तो पास्ट माना, तो इसलिए बोल रहे हैं पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हो कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो क्या बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। तो आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो फुल स्टॉप आ जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं
तो आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, यानी पास्ट इज पास्ट, हो गया। जो होली वो होली, तो उसका इंग्लिश वर्जन बोलने से होली, हिंदी में बोलने से होली। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसे बिंदु लगाने वाले क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदु लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदु लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। इसलिए ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। यानी चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, क्योंकि चारों प्रकार का होली मनाएंगे, सब टाइट रहेगा, तब तो जाकर रियल लाइट का ताज भी रहेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। कौन सा चारों? ये तो जब बाप समान बनना है तो बाप समान भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक होगा? तो जिससे स्नेह होता है, ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने की मुश्किल नहीं होती। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? ठीक है, तो सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट द हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक हो। ठीक है, तो अविनाशी मुबारक हो। तो सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंस को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की भी मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और अविनाशी बाप के समान, तो अविनाशी बाप के समान, इसलिए वो बोल रहे हैं। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा सदा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की, वो भी उसके लिए मुबारक दे रहे हैं। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति, मालिक बच्चों के प्रति क्या करते हैं? तो सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, ये तो हो गया मेन मुरली। उसके बाद मालयेशिया ग्रुप से, आज मालयेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर में उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वार में आत्मा की बम के बजाय शरीर के भान भी गल गया। ठीक है, तो इसलिए संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मा की बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। तो परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए, यानी सतयुग तथा का जो ईश्वरीय परिवार का, यानी ईश्वर ने बनाया हुआ दुनिया का, वो कहाँ चला गया?
ना बोलता ना स्टीमर में चले गए तो ऊपर में चले गए, तो इसलिए आप बोल रहे हैं परमात्मा परिवार का स्टीमर भी टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए, जहाँ भी सहारा मिला। डूबने वालों को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला, कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए तो डूबने वालों का भी जहाँ सहारा मिलता है वो तो ले लेते हैं ना। तो इसलिए दूसरे धर्म में आते भी जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से फिर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं डूबने वालों को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। तो यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं के एक दिन में, ठीक है, एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो, नहीं तो विश्व सेवा होता कैसे। तो सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई जरूर असमंजस्य होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता है, कहा जाता है आज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। तो आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन नंबर तो है वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म वाले चले जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसा, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म में फिर परिचय मिलने से फिर पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निराकार का कार्य निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। तो सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन इसको जगाते जरूर है। तो बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद, बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मालयशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है, तो बोल रहे हैं उनको, मालयशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। तो सेवा के लक्ष्य से उन्हों भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो रूहानी नशे में, ठीक है। तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं हो, ठीक है। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और वहाँ कहाँ वो माया के फंसे हुए आत्माएं। तो अनजान आत्माओं की भी पहचान होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कहाँ आप पूज्य आत्मा और कहाँ वो माया में फंसे हुए हैं। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचे हैं तो रत्न को ही निकालते हैं ना। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़े रहना है, तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठे करना, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया भी गाते हैं। तो यह संसार भी हम सब के लिए, ठीक है। तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलता है। तो अपने परिवार को इकट्ठा करना, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते रहेंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया तो मिलाएं भी बहुत पड़ती है, तो मालाएं भी बहुत पड़ती है। अच्छा, यानी संगम पर शुक्रिया की मालाएं भी बहुत पड़ती है। अच्छा, फिर और थोड़ा सा अव्यक्त वाणी है। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना
व्यर्थ के सर्व आत्मा प्रति फल देने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ये अव्यक्त मास है, ये अव्यक्त महावाक्य है। तो परिवार में पहुंच जाते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते रहते हैं। संगम पर शुक्रिया की मालाएं भी बहुत पड़ती है। अच्छा, फिर अव्यक्त महावाक्य और कुछ उसमें है, अखंड महादानी बनो। फिर कुछ अव्यक्त वाणी का कुछ लिया हुआ है। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना व्यर्थ के स्वार्थ के सर्व आत्मा प्रति देने वाले निस्वार्थी, स्व के स्वार्थ से भी परे। तो स्व के स्वार्थ के परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे संसार सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड, ठीक है, अखुट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन और उनके प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध मिला है, तो इसलिए वह बोल रहे हैं अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाले भक्त वह साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि उन्हें भक्ति का फल मिल जाए। तो जितना रहमदिली बनेंगे उतना ऐसे भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़े खजाना खुशी का है। तो आप इसी खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, ठीक है, इसलिए महादानी बनना है। खुशी का खजाना बांटो। महादानी से बन करके क्या करना है ना, खुशी का खजाना बांटो। अपने हमजन को जगाओ जो जिस लेवल में है। कोई युवा है तो युवा को जगाए, कोई कुमारी है तो कुमारी को जगाए, कोई माता है तो माताओं को जगाए, कोई गृहस्थी वाला है तो गृहस्थी को जगाए, ठीक है, हमजनिस। तो इसलिए वो बोल रहे हैं अपने हमजनिस को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी कर्मेंद्रिया द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा, ठीक है, मस्तक द्वारा सर्व को स्व की स्मृति दिलाओ। नयन द्वारा स्वदेश स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। कैसे कैसे करना है बाबा उसके बारे में सारा बता रहे हैं। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। इसलिए 1 सेकंड में भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं मास्टर दातावन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है ये सब चीज़, ठीक है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे यानी जो भी करना है मुझे करना है। पहले मैं, करने में पहले मैं, प्राप्ति में पहले आप। तो अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष कल्याणकारी बनो, ठीक है। तो कल्याणकारी बनना है अभी। तो इसलिए वह बोल रहे हैं जब से ब्राह्मण बनने हो तब से जन्मसिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी भी बढ़ती जाएगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। महादानी माना सदा अखंड लंगर। अखंड लंगर क्या है? गुरुद्वारा में लंगर चलता है, क्या चलता है? भंडारा, यानी भोजन का पूरा। तो भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना, पवित्र बनना और बनाना ही
पुण्य आत्मा बनता है। ठीक है, पवित्र बनना और बनाना है, पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्र आत्माघात है, अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीदान है यानी जीवन दान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। तो महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को, ठीक है, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। जो असमर्थ है, कमजोर है आत्मा है, उसको भी सपोर्ट देना है, सपोर्ट देके उसको भी स्मार्ट बना देना है। तो इसलिए बोल रहे हैं, तो बेसहारे को सहारा दिया जाता है, तो बेसहारा को सहारा दिया जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, तो मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियाँ, प्राप्त हुई ज्ञान, गुण और सर्व खजाने और उनके प्रति महादानी बन करके देते चलो। तो प्रजा के प्रति भी महादानी और अंत में भक्त आत्माओं के प्रति भी महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, आपस में जो ब्राह्मण है उसमें महादानी नहीं, यह तो आपस में सहयोगी साथी है, हम सहयोग देना है। ठीक है, तो इसलिए वह बोल रहे हैं, ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तो वो तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हमशरीफ पुरुषार्थी हो। तो इसलिए पावरफुल वृत्ति द्वारा अच्छा उन्हें सहयोग दो। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। तो ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा स्लोगन है, अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज रखो। ठीक है, तब क्या होगा, जब भोजन की परहेज रखेंगे तो फिर हमारा वृत्ति भी बदलते जाएगा। तो अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल स्मृति बनाओ जिसे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन हो गया। तो बाबा ने बोले हैं, अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज का विशेष सूचना भी है कि आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी भाई बहनों को 6:30 से 7:30 तक आज योग करना है। विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। अच्छा, ओम शांति।